नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। ताज़ा तरीन खबरें शुरू करने से कबल ये ऐलान कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द इश्तिहारात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपनी तिजारत को फ़रोग देना चाहें और एडवर्टाइजमेंट देना चाहें तो फिर नीचे दिए गए नंबर पर जल्द अज जल्द राब्ता करें। चलिए आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की अहम खबरें जानते हैं, लेकिन उससे कबल नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर। पाकिस्तान के इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कैद की सजा। उर्दुन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला, 3 फौजी हिलाक, 34 जख्मी। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ता बाद भी अमेरिका में आसमान पर लहरा रहे हैं जय श्री राम के बैनर्स। हुकूमत ने ऐलान किया कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस ली जाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी की पहली फहरिस्त। हुकूमत हिंद ने सेमी पर पाबंदी में मजीद 5 साल की कर दी तौसीए। 27 फरवरी को होंगे राज्यसभा के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। इसराइल में मुलाजिमत के लिए यूपी से 3080 अफराद का हुआ इंतखाब। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी वाले लीडरों को दिया नोटिस। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यात्री पैदल मार्च करके पहुंचे अयोध्या। नाजायज राम मंदिर को मुनहदिम करने इंतजामिया ने भेजा नोटिस, तो बचने के लिए मोदी और योगी को बना डाला दरबान। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। पाकिस्तान में एक खुसूसी अदालत ने मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। मंगल को अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाई। अडियाला जेल हुक्काम के मुताबिक खुसूसी अदालत के जज इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाकर चले गए, जबकि फैसला सुनाने से कबल फरीकैन को हतमी दलाइल देने की मोहलत भी नहीं दी गई। इमरान खान की जमात ने इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए निहायत बेरहमी से इंसाफ को मौत के घाट उतारा गया है। उर्दुन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले में 3 अमेरिकी फौजी हिलाक और 34 जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसका जिम्मेदार हौसियों को करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमास और इसराइल के दरमियान 3.5 माह से जारी जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में पहली बार किसी हमले में अमेरिकी फौजियों की हिलाकत हुई है। हमास ने कहा कि गजा की जंग जारी रहने की सूरत में अगर अमेरिका इसराइल की पुश्त पनाही का सिलसिला जारी रखता है तो उसे पूरी मुस्लिम दुनिया से टकराव मुमकिन है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि अभी हम इस हमले के हवाले से हक़ाइक़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह हमला शाम और इराक़ में सरगर्म ईरान के हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंद ग्रुपों ने किया है। ओहदेदारों ने बताया कि कुछ ज़ख्मी अमेरिकी अफवाज को मज़ीद इलाज के लिए तिब्बी इमदाद के लिए अड्डे से निकाल लिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी भारतीय अमेरिकियों में जोशो खरोश का माहौल है। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक हवाई जहाज से बैनर लहराया गया था जिसमें लिखा था कि यूनिवर्सिटी चियार्ट्स जय श्री, जिसका मतलब है कि जय श्री राम का मंत्र कायनात में गूंज रहा है। ह्यूस्टन में हाल ही में कामती हुई सर्दी और बारिश के बाद
गुजरात समाज और दीगर मकामात पर रिवायती हिंदुस्तानी लिबास पहने हुए हिंदुस्तानी जमा हुए, जो भगवा झंडे उठा रखे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जिस तैयारे पर यह बैनर लहराया गया था, उसके पायलट का भी उन्हीं नारों से इस्तकबाल किया गया। मुंतजिमीन फजाई बैनर के बारे में बताया कि पूरे ह्यूस्टन में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान प्रचार किया गया और फिर तमाम हिंदुस्तानियों को आसमान की तरफ देखने के लिए कहा गया, जो कि वो देखते रहे। अब नेशनल न्यूज तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में साजगार माहौल बनाने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता इजलास में मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने की तजवीज़ पेश की है और दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने में ताउन की तवक्का जाहिर की है। बुध से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मुख्तसर बजट इजलास से कबल पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि इजलास में 30 जमातों के कुल 45 रहनुमाओं ने शिरकत की और हर एक ने साजगार माहौल में अपने ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग में हुकूमत ने मेंबरान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि यह 17वें लोकसभा का आखिरी और इंतहाई मुख्तसर सेशन है, ताकि इजलास में पार्लियामेंट का काम मुकम्मल हो सके और पार्लियामेंट को खुशगवार माहौल में चलाएं और ऐवान में प्ले कार्ड न लाएं। गुज़िश्ता इजलास में अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में मिस्टर जोशी ने कहा कि तमाम मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस ले ली जाएगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर होने के नाते मैंने खुद इस मामले पर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से बात की है और उनसे मुअत्तली वापस लेने की दरख्वास्त की है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें डिम्पल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया गया है, जबकि संभल से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क को मौका दिया गया। उसी तरह अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ईटा से देवेश शाकिया, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, उन्नाव से अनु टंडन और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा इंतखाबी मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, अकबरपुर से राजा राम पाल, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नूल किश्वर शाकिया, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। मरकजी हुकूमत ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सेमी पर मजीद पाबंदी लगा दी है और उसे 5 साल के लिए गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। वजारत दाखिला ने पीर को एक बयान जारी करते हुए कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट 1967 के सेक्शन 3/1 के तहत सेमी को 5 साल की मुद्दत के लिए मजीद गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया गया है। याद रहे कि सेमी पर पिछली पाबंदी 31 जनवरी 2019 को लगाई गई थी। कहा गया था कि सेमी मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग देने, अमन और फ़िरक़ावारानी हम आहंगी को ख़राब करने में मसरूफ़ है, जो मुल्क की खुदमुख्तारी और सालिमियत के लिए नुकसानदा है। याद रहे कि सेमी के ख़िलाफ़ कई मुजरिमाना मुक़द्दमात दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि 15 रियासतों की 56 सीटों के लिए राज्यसभा के इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नामजदगी की आखिरी तारीख 15 फरवरी है और नामजदगी वापस लेने की तारीख 20 फरवरी तक है। वोटिंग का अमल 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि वोटों की गिनती 27 फरवरी को शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के 3, बिहार के 6, छत्तीसगढ़ की 1, गुजरात के 4, हरियाणा की 1, हिमाचल प्रदेश की 1, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के 4 नशिस्तों के अलावा महाराष्ट्र की 6 सीटों पर, तेलंगाना की 3, उत्तर प्रदेश की 10, उत्तराखंड की 1, मगरबी बंगाल की 5, उड़ीसा की 3 और राजस्थान की 3 सीटों पर इंतखाबात होंगे। लखनऊ के सरकारी आईटीआई में हिंदुस्तान से इसराइल भेजे जाने वाले कारकुनों का वॉक इन रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया।
इत्तला के मुताबिक इसराइल जाने के ख्वाहिशमंदों में से अब तक 3080 मजदूरों को मुंतखब किया गया है। बताया जाता है कि तामीराती मजदूरों की 10,000 असामियां खाली हैं और इसके लिए हजारों लोग ITI में कतार में खड़े हैं। गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल राजकुमार यादव ने कहा कि सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा दस्तखत और महर के साथ दरखास्त फॉर्म वाले और लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड उम्मीदवार ही महारत टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे, और जो उम्मीदवार लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं है और दरखास्त फॉर्म पर दस्तखत करवाने के लिए 28 जनवरी तक गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ से रुजू नहीं किया है, वो महारत टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जहां उम्मीदवारों से सेंटरिंग का काम करने की अहलियत, टाइल्स और मार्बल फिटिंग, दीवार प्लास्टर समेत दीगर टेस्ट लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल में मुलाजिमत के लिए 1,37,250 रुपये फी माह तनख्वाह के अलावा 15,000 रुपयों का फंड बोनस जैसे पुरकशिश मुराद शामिल हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 मुसलमान अकीदतमंद 6 दिन की पदयात्रा के बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए लखनऊ से अयोध्या पहुंचे। इस टीम की क़यादत फोरम के कन्वीनर राजा रईस और सूबाई कन्वीनर शेर अली खान कर रहे थे। दर्शन के बाद तमाम अकीदतमंदों की आंखों में आंसू थे और ज़बान पर राम जी का नाम था। यात्रा के दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम अकीदतमंदों के साथ मंच की सीता रसोई भी चल रही थी, जो अकीदतमंदों के लिए नाश्ता और खाने का इंतज़ाम कर रही थी। लखनऊ और अयोध्या के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर का फासिला 6 दिनों में तय किया गया। इस दौरान हर 25 किलोमीटर पर यात्रा रात के आराम के लिए पहले से तयशुदा जगह पर रुकी और अगली सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मीडिया इंचार्ज शाहिद सईद ने बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह टीम 25 जनवरी को लखनऊ से रवाना हुई थी और राम के दर्शन का यह लम्हा उनकी ज़िंदगी का एक खुशगवार दिन रहेगा। राष्ट्रीय मंच का मानना है कि जब तक मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम लीडर हैं, इस मुल्क के मुसलमान अनपढ़, मजलूम, पसमानदा, गरीब और गैर महफूज रहेंगे। फोरम के कन्वीनर राजा रईस ने ये बातें अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम लल्ला के दर्शन के बाद मंदिर के इहाते में कहीं। राजा रईस और शेर खान ने कहा कि अगर उमैर इलियासी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत के लिए गए हैं या हम 350 मुसलमान अकीदतमंद हाजिरी देने आए हैं, तो हम मुल्क और इंसानियत का एहतराम करते हुए आए हैं। ऐसा करने से हम काफिर नहीं हुए और हमने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि मुल्क की मोहब्बत और इत्तेहाद के कल्चर को मजबूत करने का काम किया है। गुजरात के जिला अंकलेश्वर में जहां मोहनलाल नामी एक शख्स ने अपने घर पर राम मंदिर बनाया, इस मंदिर को मुनहदिम करने का नोटिस जब मकामी इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया तो मंदिर के दरवाजे पर बतौर वॉचमैन मोदी और योगी का मुजस्समा खड़ा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोहनलाल ने गैर कानूनी ज़मीन पर बने अपने मकान को बचाने के लिए उसकी छत पर एक राम मंदिर तामीर करवा दिया और फिर इस मंदिर को टूटने से बचाने के लिए सदर दरवाजे पर PM मोदी और CM योगी का मुजस्समा खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से इन्हदामी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसकी होशियारी के बावजूद इंतजामिया ने मकान और मंदिर को मुनहदिम करने का नोटिस जारी कर दिया। मोहनलाल का कहना है कि इसने मन्नत मानी थी कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए तो फिर वो अपने घर में भी राम मंदिर बनवाएगा। यही वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद उसने अपने घर की छत पर राम मंदिर बनवाया। फिर उसने महसूस किया कि सिर्फ राम मंदिर बना देने से उसकी मन्नत अधूरी रह जाएगी, इसलिए PM मोदी और CM योगी का मुजस्समा बनवाकर उन्हें मंदिर के दरवाजे पर वॉचमैन की शक्ल में खड़ा कर देना चाहिए। मोहनलाल गुप्ता अंकलेश्वर में राज पपीला चौकड़ी के पास कृष्णगंज सोसाइटी में मुकीम हैं। उन्होंने मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्तियां लगाई हैं। मोहनलाल के मुताबिक मंदिर की तामीर में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें दीगर लोगों ने भी हिस्सा लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनाकिद हुई, जिसको पेश नज़र रखते हुए मोहनलाल के तामीर करदा राम मंदिर से भी कलश यात्रा निकाली गई थी। कुछ दीगर मजहबी तकारीब का भी इनकाद हुआ था, जिसमें कमोबेश 20,000 अफराद शामिल होने की बातें की जा रही हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने पीर को रियासती कांग्रेसी दफ्तर में होने वाली बदनज़मी को संजीदगी से लेते हुए सख्त फैसला लिया है। एमपी कांग्रेस शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट के सदर प्रदीप अहेरवार और रियासती कांग्रेस के तर्जुमान शहरयार खान के दरमियान झगड़े की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। जीतू पटवारी ने दोनों लीडरों की बदतमीजी और डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस देते हुए वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे 7 दिन के अंदर वजाहत पेश करने को कहा है। जीतू पटवारी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर कोई जवाब या तसल्ली बख्श वजाहत नहीं मिली तो पार्टी दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी। रियासती कांग्रेसी सदर जीतू पटवारी की हिदायत पर हुक्मनामा जारी करते हुए रियासती कांग्रेस के नायब सदर राजीव सिंह ने कहा कि रियासती कांग्रेस के तर्जुमान शहरयार खान को फौरी तौर पर रियासती कांग्रेस तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि जो भी पार्टी में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब स्टेट न्यूज तफसील से। बेंगलोर में 1.5 करोड़ मालियात के मंशियात जब्त किए गए और 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सीसीबी पुलिस ने मुंशियात के फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ जंग शुरू की है और 4 बैनुल अक़वामी समेत 7 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और 1,52,50,000 मालियात की मंशियात जब्त की हैं। गिरफ्तार शुदा 7 मंशियात फरोशों में से 219 एक्सटैसी गोलियां, 505 ग्राम MDMA क्रिस्टल, 130 ग्राम चरस, 100 ग्राम कोकीन, 1,52,50,000 मालियात के मुंशियात जब्त किए गए। मुंशियात फरोशों का ताल्लुक राजस्थान समेत दीगर जगहों से है। सीसीबी स्क्वाड के अफसरों और अहलकारों की एक टीम ने बेंगलोर शहर के गिनान भारती, बानसवाड़ी, ओलीमाऊ और पुलिकेशी नगर में कार्रवाई करते हुए 3 मकामी और 4 गैर मुल्की मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुतअल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमात दीगर मकामात से कम कीमत पर मुंशियात खरीद कर महंगे दामों में फरोख्त किया करते थे। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपकी खिदमत में पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक जिस तरह आपने अपनी अपनाइयत का इजहार किया उसी तरह मुस्तकबिल में भी आपका ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।